मैं अधिक समय न लेते हुए आज के इस सभा में आदरणीय एसपी साहब को, श्रीमान आदित्य लांघे जी को निवेदन करूंगा। उससे पूर्व 4 पंक्तियां रोड सेफ्टी के संबंध में कहना चाहूँगा कि चाहने वाले नहीं रहे तो हम किसकी राह देखेंगे। हम किसके लिए आपाधापी करते हैं? हम नियमों को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या झूठी शान दिखाना चाहते हैं? चाहने वाले नहीं रहे तो हम किसकी चाह देखेंगे। चाहने वाले नहीं रहे तो हम किसकी चाह देखेंगे। लापरवाह गैरों की कब परवाह देखेंगे। रोड पर आगे निकलने की आपा खो के बैठे हो, रोड पर आगे निकलने में ही आपा खो के बैठे हो। गर जरा चूके तो बच्चे किसकी राह देखेंगे। गर जरा से चूके तो बच्चे किसकी राह देखेंगे। मैं बहुत ही आदरपूर्वक, विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ अमरोहा के आदरणीय सम्मानीय एसपी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमान आदित्य लांघे जी से, कि इस अवसर पर हम सभी को अपने मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। आदरणीय एसपी साहब श्री आदित्य लांघे जी। मंच पर उपस्थित दर्जा प्राप्त मंत्री श्री ओम प्रकाश गोला जी, डीएम महोदय, एडीएम महोदय, साथ ही में एडिशनल एसपी, जेएस हिंदू पीजी कॉलेज के प्रबंधक महोदय एवं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसी कॉलेज से रिलेटेड, साथ ही साथ एआरटीओ साहब, अन्य मंच पे उपस्थित अधिकारी, मीडिया बंधु, कॉलेज से जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, आप लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 1 माह का समय व्यतीत हो गया है। जो हम लोगों का सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है। इस पूरे माह में काफ़ी ट्रैफिक की तरफ से, आरटीओ विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत सारे प्रचार प्रसार के कार्यक्रम, स्कूल्स में शपथ ग्रहण एवं अन्य माध्यमों से आप लोगों को सूचित करने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। आप लोगों को उस अभियान से रिलेटेड जितनी भी सूचना होगी, क्या क्या सफलताएं रहीं, वो एआरटीओ साहब बताएंगे आपको बाद में। लेकिन मैं जैसे ये जो मंच पे जो संचालक महोदय ने एक बहुत अच्छी डायलॉग, बहुत एक अच्छी लाइन स्टेटमेंट दी है, मैं इसके लिए आप लोगों को एक बार पुनः विचार करने के लिए एक आइडिया दूंगा। आप लोग उसको सोचिएगा, घर पे भी बताइएगा। देखिए, एक इंटरनेशनल स्टडी है जो बताती है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें हमारे जो परिवार का सबसे प्रोडक्टिव इंसान होता है, प्रोडक्टिव मतलब कि जो कमा रहा है या फिर जो आने वाले टाइम में नौकरी करेगा और आपके परिवार के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगा, जो आपके परिवार को चलाएगा, उसी के साथ सड़क दुर्घटना होती है और उसकी वजह से आप 1 या 2 जनरेशन आप लोग पीछे हो जाते हैं, आपका पूरा परिवार। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों से ही होंगे। ग्रामीण इलाकों से पहली बार अगर शहर में भी आए होंगे तो सोचिए आपके परिवार ने कितनी मेहनत करी थी और उसके बाद में आप शहर में आके कोई सड़क दुर्घटना होती है, आप ही के साथ में होती है या आप ही के भाई बंधु या पिताजी के साथ होती है, जिन्होंने चाहे हेलमेट नहीं लगाया था या फिर ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या फिर ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे थे, एक सड़क दुर्घटना, और उसकी वजह से उनका रोजगार भी बंद हो जाएगा, आपके परिवार भी कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। मैं बस आपको सेंसिटाइज कर देना चाह रहा हूँ। ये छोटी सी बात अगर आप विचार करेंगे तो उसकी वजह से मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके जो एम्बिशंस होंगे, आपने जो विजन लेके जो चल रहे होंगे अपने परिवार के लिए, अपनी खुद के लिए, अपने करियर के लिए, आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे और बाकी लोग कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस चीज़ को भी एक बार ज़रा ध्यान दें। मैंने विगत 2022 की एक यहाँ पे अपने अमरोहा जनपद की ही बात करूँगा। इसमें हम लोगों ने एक स्टडी करवाई थी। हमने एक इंस्पेक्टर साहब को लगा रखा था। यहाँ सड़क हादसों का सबसे ज़्यादा जो कारण है, सबसे जो मुख्य कारण रहता है वो है ओवर स्पीडिंग का हाईवेज पे। देखिए, पहले हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे अगर था तो लेकिन बहुत स्लो वाहन चलते थे, क्योंकि स्टेट जो हम लोगों के जो सिटी के वाहन थे वो रोड पे ही आते थे, बहुत सारे कट्स थे। लेकिन आज के टाइम पे स्टंटबाजी हम देखते हैं, खुले रोड मिल गए हैं, स्टंटबाजी करते हैं लड़के, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हैं। तो ओवर स्पीडिंग का जो कारण है वो है कि आपको खुले रोड्स मिल गए, लेकिन हम लोगों के जो वाहन हैं वो अभी भी इंटरनेशनली जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं जो हमारे रोड्स के हिसाब से वो है नहीं है। हम सोचते हैं कि 120, 130, 140 किलोमीटर पर आवर बहुत आप कंट्रोल कर ले जाएंगे व्हीकल को, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो आपकी इनोवा क्रिस्टा हो, चाहे कोई हो, 80 से ऊपर आप अगर वाहन को रोकना चाहेंगे तो बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आप सड़क दुर्घटना में कहीं ना कहीं आप लोग आ जाएंगे। जो एक डिस्टेंस होता है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता, हम लोगों को हमेशा, मैं आपको बताऊं, 100-120 मीटर आपको सेफ डिस्टेंस लेके चलना होता है जब भी आप हाईवेज पे चल रहे होते हैं। पर नहीं, आप लोग बहुत बार क्या करते हैं, जब ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत करीब से ओवरटेक करते हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण रहता है सड़क हादसों का।
दूसरा है कि आज की जो जनरेशन है, जैसे आप लोग नए युवा हैं, कॉलेज में या स्कूल्स में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को नशे की आदत और शराब पीने की आदत, जैसे सोशल एक्सेप्टेंस ही खत्म हो गई है। जो शराब नहीं पिएगा, जो नशे नहीं करेगा, उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम बिंदु है जिस पे हम लोग आज के टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि हमें ग्रुप में जो लड़कों का ग्रुप हो गया उसमें सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी जब तक ये काम नहीं करेंगे। आप ये काम भी करते हैं, फिर ड्राइविंग भी करते हैं, फिर सड़क दुर्घटना होती है, आपका परिवार कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर छोटी सी भी पुड़िया, जैसे पुड़िया कहते हैं आपकी सरल भाषा में, अगर किसी की जेब से मिल जाएगी तो उसकी सजा है सीधे सीधे आप 5 साल के लिए सजा वैसी होगी कि आप लोग जेल में चले जाएंगे और उसके बाद में आपके परिवार भी झेलता रहेगा। तो काइंडली एक तो ये ड्रंक एंड ड्राइविंग वाला और दूसरा ये नारकोटिक से संबंधित ये जो काम है ये वाला काइंडली इसको मत करिएगा। अगर कुछ ऐसी बात आपके सामने आती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगला जो बिंदु है, आप लोग स्कूल से जब निकलते हैं या फिर परिवार के या फिर शाम को ट्यूशन के लिए निकलते हैं या फिर जो सेकंड जो चीज़ें होती हैं, आप अपने खेल कूद के लिए निकलते हैं तो बाइक पे मैंने देखा 3 सवारी बैठे होते हैं। पहली बात तो बहुत सारे लड़कों की या फिर बच्चियों की लीगल एज नहीं होती, लाइसेंस नहीं होता, बिना उसके आप लोग बाइक चलाते हैं या फिर स्कूटी चलाते हैं। दूसरा 3-3 सवारी बैठते हैं। पुलिस आपको इसलिए नहीं रोकती क्योंकि एक किसी बच्चे को अगर रोकेंगे तो आप सोचिए कि उस पर साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है हम लोग आप लोगों की साथ में इकट्ठे वहाँ पर आप स्कूटी पर होंगे, फ़ोटो खींचेंगे, मीडिया में डालेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल में आप लोगों को बुलिंग की जाएगी, आपके परिवार में बुलिंग की जाएगी, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप लोगों पे ये असर पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई आप लोग बच्चे हैं, आज बहुत सारे लोगों की 18 से भी कम उम्र होगी, तो आप लोग काइंडली इस चीज़ के लिए ध्यान दें कि आप लोग लीगल जो एज है एक तो उसके बाद में लाइसेंस प्राप्त करके वो आप बाइक चलाएं। दूसरा, अगर आप बाइक चलाते हैं जिनकी लीगल एज हो चुकी है तो वो हेलमेट पहने। एक जग्गा जी ने ही एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, जग्गा जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया है आप ही जैसे बच्चों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, सबके लिए इन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित आप लोगों की जान बच सके। ये प्रचार प्रसार में सबसे आगे रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो विशेष रूप से जग्गा जी के मैं चाहूँगा आप लोग तालियाँ बजाएं। तो इसमें इन्होंने बताया था कि देखिए जो एक्सीडेंट्स होते हैं बाइक वाले, एक पिलियन राइडर्स होते हैं कि मतलब बाइक पे एक आगे बैठा है, पीछे जो बैठा है तो उसे पिलियन राइडर कहते हैं। जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं बिना हेलमेट के, जो सबसे आगे जो बैठा होता है, एक तो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं में उसकी डेथ होती है बाइक्स पे। तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दूसरा, हम लोग हेलमेट कभी कभार पहन तो लेते हैं लेकिन हम लोगों की ISO हेलमेट नहीं होती, या फिर नीचे का जो बैंड होता है हम लोगों का स्ट्रैप होता है, हम लोग उसको सील नहीं करते हैं। तो एक तो सेकंड वो चीज़ है। तीसरा, हम लोग बहुत बार देखते हैं मार्केट के अंदर वाली एरिया में आप लोग जब भी बाइक चलाते हैं तो वो हेलमेट पीछे लगा देते हैं, जैसे हेलमेट पहनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो TSI साहब शायद यहाँ पे होंगे, हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी TSI साहब से कि अब से मतलब ये स्ट्रिंजेंट नॉर्म, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई हो, हम लोग सबके लिए सीरियसली लें। आप लोगों के लिए ही देखिए हम लोग काम करते हैं कि आप लोग सुरक्षित अपने घर पे पहुंच पाए और अपने जो जीवन में आप लोगों ने सपने देखे हैं उसको आप लोग पूरा कर पाएँ। तो मेरी आप लोगों से सेकेंड रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग हेलमेट और जितने भी नॉर्म्स हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड वो सारे आप लोग उसको फुलफिल करें। अगला आता है गुड समैरिटन। गुड समैरिटन आगे फैकल्टी ना बताए, कोई बच्चा बता दे पीछे से गुड समैरिटन क्या होता है। नया लॉ भी आया, मैं वो नहीं पूछूंगा गुड समैरिटन क्या होता है। किसी बच्चे को जानकारी हो, आप बताइए, जानकारी है आपको? चलिए ठीक है। देखिए गुड समैरिटन में आपको बता देता हूं। देखिए नया लॉ आया था, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो आप में से या फिर मैं वहां पे उपस्थित हूं, अगर उसको हॉस्पिटल में हम लोग लेके चले जाएं तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पैसा भी, निधि भी दी जाएगी। आप लोगों को कुछ पैसा दिया जाएगा उसमें एज एन अवार्ड, क्योंकि आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स था, बीइंग अ गुड ह्यूमन इन गुड फेथ। आप लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों की ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को डिस्क्लोज करना, वैसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिस्क्लोज करते भी, आपकी आइडेंटिटी लिखी भी जाती है वहाँ पे, तो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ताकि आप लोगों की, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं इन मामलों में पढ़ना पड़ते, लेकिन आप लोग अपना नाम वहाँ पे नोट कराइए, आप लोगों को वहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा। बताइए ARTO साहब कितना पैसा दिया जाता है? 5,000 रुपया। बहुत बार जो हम देखते हैं कि 5,000 के लिए भी हम लोग बचपन जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम लोग भी सोचते थे पैसा कुछ मिल जाए हम लोगों को कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बेटर सिटीजन्स होने का, और कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा एक गुड फेथ में काम करने का।
अगला विषय है, देखिए यहाँ डग्गा मारी की भी बहुत शिकायतें थी पहले, अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी कम हुई है। देखिए डग्गा मारी एक ऐसा विषय है जहाँ पे बिना परमिट के बहुत सारे वाहन चलते हैं और उनसे बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। डग्गा मारी में क्या होता है कि जो कभी कभार जो ड्राइवर होता है उसके पास बहुत परमिट नहीं होती है, दूसरा उसके पास लाइसेंस भी नहीं होता गाड़ी चलाने का, तो उससे एक्सीडेंट्स ये लोग और ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। यहाँ पे गजरौला में लगभग कोई 10 से 12 साल पहले 10 से 12 साल से कोई डग्गा मारी एक व्यक्ति कर रहा था। उस व्यक्ति की शिकायत हुई, उस पर मुकदमा लिखा गया और उसका घर वगैरह भी सीज किया गया। तो इसमें मतलब जो भी डग्गा मारी पे जो पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई करी है, मैं उसके लिए टीएसआई साहब को, थाना गजरौला की टीम को, एडिशनल साहब को और पूरे प्रशासन को, डीएम साहब की तरफ से फाइनल आदेश भी हुआ था। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि डग्गा मारी कहीं ना कहीं आप लोगों ने यहाँ पे हमारी मदद करी है इसको समाप्त करने में। अगला होता है, हम लोग वसूली का बहुत बार तरीका देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पो वालों से ई रिक्शा से वसूली की जा रही होती है। प्रयास हम लोगों का यही रहता है, अभी हाल फिलहाल में हमने एक कार्रवाई भी करी जोया में, बाकी भी जगहों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि वसूली का जो ट्रेंड है, अगर आपको शिकायत है किसी चीज़ की, आप भी हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। 112 नंबर है, 112 नंबर पे आप लोग सूचना दे सकते हैं। साथ में हम लोगों के सब पे CUGs भी ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम लोग भी इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएँ। एक आप लोगों से रिलेटेड मैं आखिरी बिंदु बताना चाहूँगा, इसके बाद और भी स्पीकर्स हैं यहाँ पे। आखिरी बिंदु, आप लोग जब यहाँ से स्कूल से कॉलेज से निकलते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने देखा है कि ई रिक्शा पे 5-5, 6-6 लोग बैठे होते हैं। एक ई रिक्शा की जो कैपेसिटी है वो 4 लोगों की है, एक टेम्पो की जो कैपेसिटी है मुझे नहीं लगता कि वो 6 लोगों से ऊपर है। लेकिन आप लोग, मैं देखता हूँ बच्चे बहुत बार टेम्पो के ऊपर चढ़ के नाच रहे होते हैं, या फिर आप ही लोगों में से, देखिए ये हंसने की बात नहीं है, हो सकता है वो 2 मिनट आपके लिए मजाक की 5 मिनट की सवारी बहुत इंजॉयबल हो, लेकिन वो बहुत रिस्की जर्नी है। मैं इसलिए बता देना चाहूँगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा टाइम से, वो कट नहीं मार पाएगा आराम से, और उसमें जितनी कैपेसिटी होती है, कल को दुर्घटना होती है उसमें 6 या 7 थे, तो उसमें सबके साथ दुर्घटना में वो कहीं ना कहीं आपका परिवार के साथ में एक हादसा हो सकता है। इसमें फिर परिवार एक या 2 जनरेशन पीछे चला जाएगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये रहेगी कि जितने सड़क सुरक्षा के जो नॉर्म्स हैं, पुलिस जो कार्रवाई करती है उसमें सहयोग दें, नहीं तो फिर हम लोग भी कड़ी कार्रवाई करेंगे आप लोगों पे। कड़ी कार्रवाई का मतलब है कि आपको फिर वहाँ पे फोटो भी आपकी खींचेंगे, फिर मीडिया में भी प्रसारित करेंगे, फिर जिसको सोशल मीडिया में ट्रेंड करना होगा, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करना होगा, फेसबुक पे ट्रेंड करना होगा, फिर आप करिए, कोई बात नहीं, रील्स भी बना सकते हैं आप उस चीज़ की। लेकिन फिर एक रील हम भी बनवाएंगे अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसमें आपको टैग करके, आपके फ्रेंड्स को टैग करके, आपके स्कूल को टैग करके, फिर आप लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, काइंडली जितने सड़क सुरक्षा नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार, अपने एम्बिशंस को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में सड़क सुरक्षा नियमों का